हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी यूजीसी नेट के लिए क्लासेस चल रही थी और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वींसलैंड निम्नलिखित में से किस देश में है? न्यूजीलैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में, या जापान में, या कनाडा में? क्वींसलैंड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे एक तो नाम आता है क्वींसलैंड और विक्टोरिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और उत्तरी क्षेत्र इसका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये देश ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और इसका उत्तरी क्षेत्र, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लौह अयस्क से, या कोयला से, या पेट्रोलियम से, या सोना से? पॉइंट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो है पॉइंट बैरो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है? उथले सागर, या स्थलखंडों की अधिकता, गर्म व ठंडी धाराओं का सम्मिलन, या उपयुक्त सभी? मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है। जो मछली के जो प्रमुख निर्यातक देश है उसके अंदर, निर्यातक देशों के अंदर आते हैं, जिससे आते हैं नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड। जो मछली के जो प्रमुख निर्यातक देश है उसके अंदर है नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड और नीदरलैंड। और जो इसका जो आयात करने वाले जो प्रमुख देश है उसके अंदर आते हैं, ये तो थे निर्यातक, और कुछ देश हैं जो आयात करते हैं मछली का। उनके अंदर आते हैं एक तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और बेल्जियम। मछली के जो आयातक देश है उसके अंदर यूएसए, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, ये मछली का जो आयात करते हैं। और कुछ देश है जैसे मछली के जो उत्पादक है, उत्पादक देशों के अंदर आते हैं, एक तो आता है इसके अंदर आता है जापान, रूस, चीन, पेरू और चिली, यूएसए, फिलीपींस, नॉर्वे, कनाडा और स्पेन और आइसलैंड। तो मछली के जो उत्पादक देश है, उत्पादक देशों के अंदर आते हैं, जैसे हो गया चीन, हो गया रूस, हो गया चिली, हो गया पेरू, हो गया जापान
यूएसए, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, भारत, इंडोनेशिया और डेनमार्क, फिलीपींस और नॉर्वे, कनाडा, स्पेन, आइसलैंड, ये तो है इसके उत्पादक देश। निर्यातक देशों के अंदर अपने देखा था आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, कनाडा, ये तो हो गए निर्यातक। और जो इसके आयातक देश हैं उसके अंदर आता है जर्मनी, बेल्जियम और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूएसए, ये निर्यातक आयातक देश हैं। मत्स्य उद्योग को विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे? उथले सागर, स्थलखंडों की दिखता, गर्म व ठंडी धाराओं का सम्मिलन, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 65% कोयले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या भारत या चीन? विश्व के 65% कोयले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जो 65% जो कोयला है इसका उत्पादन चीन में होता है। राइट आंसर रहेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाव्य जल शक्ति का न्यूनतम विकास निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंदर हुआ है? एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में या यूरोप में? अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण जो है विश्व की कुल शक्ति क्षमता का केवल 1% विकास हो पाया है। और यहाँ पर विश्व की जो जल शक्ति है उसका 41% और जो मध्यमान प्रवाह है उसका 33% प्राप्त है। तो राइट आंसर रहेगा इसका अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका का जो अधिकांश भाग है पठारी होने के कारण विश्व का जो कुल शक्ति का केवल 1% विकास हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना में जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका नहीं निभाती है? सीमेंट, चमड़ा या चीनी या कागज? निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना में जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका नहीं निभाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सीमेंट, क्योंकि चमड़े की सफाई करने और जो कागज़ की लुगदी बनाने और जो गन्ने की खोई से जो शर्करा की मात्रा निकालने में जल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो सीमेंट होता है सीमेंट के उद्योग में जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सीमेंट के अंदर थोड़ी सी भी नमी आती है तो उसके अंदर वो पत्थर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? भारत, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? विश्व का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? टर्शियरी या धारवाड़ या गोंडवाना या विंध्यन? लोहा अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा धारवाड़ चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का या भूतापीय ऊर्जा का या ज्वारीय ऊर्जा का? जीव समुदाय द्वारा निम्न में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सौर ऊर्जा का। जैसे जीव समुदाय के अंतर्गत जैसे भूतल के ऊपर स्थित जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे और मानव इसके अंदर आते हैं। और जो सर्वाधिक ऊर्जा क्या करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। जैसे आणविक और जो भूतापीय और जो ज्वारीय ऊर्जा है इसका जो उपयोग है केवल मानव के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? प्राकृतिक गैस या कोयला या बायोगैस या कृषि अवशिष्ट? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन
पाया जाता है? एंथ्रेसाइट या लिग्नाइट या बिटुमिनस या पीट? निम्न में से किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट होता है इसके अंदर 90% या 90% से अधिक जो कार्बन की मात्रा मिलती है। और जो लिग्नाइट है इसके अंदर 45%, और जो पीट है इसके अंदर 40% से 40 से कम, और जो बिटुमिनस है इसके अंदर 70 से 90। एंथ्रेसाइट में 90% और बिटुमिनस में 70 से 90, और पीट के अंदर 40% से कम, और लिग्नाइट में 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो कोयला है वो अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना निम्न में से किस देश में की गई थी? भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या सोवियत संघ में, या फ्रांस में? विश्व में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना निम्न में से किस देश में की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? स्विट्जरलैंड में, या स्वीडन में, या नॉर्वे में, या इटली में? तो इसका राइट आंसर रहेगा नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? शेफील्ड, मध्य स्कॉटलैंड, या साउथ वेल्स, या इनमें से कोई नहीं? ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शेफील्ड। जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो लोहे का निक्षेप है वो मुख्यतः क्या मिलता है? पूर्वी इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर जैसे उत्तरी लंकाशायर और यॉर्कशायर और लिंकनशायर और क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ और शेफील्ड इसके जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो नाम आता है लंकाशायर। लंकाशायर, यॉर्कशायर और लिंकन शायर, और जो क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ यहाँ पर जो है प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र है लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रॉक फास्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? मिस्र, या मोरक्को, या नाइजीरिया, या तंजानिया? निम्न में से कौन रॉक फास्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोरक्को। जो उत्तरी पश्चिमी तथा पश्चिमी अफ्रीका में संभवतः विश्व का जो बृहत्तम रॉक और फास्फेट का जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या हंगरी, या ऑस्ट्रेलिया, या घाना? अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री गॉर्जेस बांध जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा स्थित है? रूसी फेडरेशन में, जापान में, या चीन में, या इंडोनेशिया में? थ्री गॉर्जेस बांध जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा यह स्थित है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में दिए गए स्थान, सूची सेकंड में उद्योग। जो निचनी तानिल है ये फेरो अलवाय से संबंधित है। और व्लादिवोस्टोक तेल शोधन
और चेलियाबिंस्क यह लोहा इस्पात उद्योग है यहाँ पर। लेनिनग्राड यहाँ पर कृत्रिम रबर। निजनी ताल फेरो अलवाय व्लादिवोस्टोक तेल शोधन चेलियाबिंस्क लोहा इस्पात और लेनिनग्राड ये कृत्रिम रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक सुलभ है, पेट्रोलियम का परिवहन सरल है, पेट्रोलियम की कीमतों में स्थायित्व है, पेट्रोलियम की मांग एलोच है। पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पेट्रोलियम की मांग एलोच है। जैसे ऊर्जा के अतिरिक्त क्या है, पेट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थों के जो क्या होते हैं हजारों उपयोग होते हैं, और पेट्रोलियम के सीमित उत्पादन और जो इसके विविध उपयोग के कारण इसकी मांग क्या है, एलोच है। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। PDF नोट्स और क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।